वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी का गठन कर दिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी का गठन कर दिया गया है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के कुल 39 सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें लोकसभा के 27 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्यों को शामिल किया गया है। पहले जेपीसी के लिए लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत सहित अन्य पार्टी के सांसद शामिल है। आपको बता दें, सत्ता पक्ष से संबित पात्रा और अनुराग सिंह ठाकुर को शामिल किया गया है। वहीं टीएमसी से कल्याण बनर्जी और शिवसेना यानी ठाकरे गुट से अनिल देसाई को भी शामिल किया गया है, जिसमें जेडीयू और टीडीपी का कोई लोकसभा सदस्य शामिल नहीं है। समिति अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक इस सदन को रिपोर्ट देगी। वहीं बीजेपी सांसद आपको बता दें भर्तृहरि महताब को बताया जा सकता है समिति का अध्यक्ष। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी सांसद को बनाया जा सकता है समिति का अध्यक्ष। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी का गठन कर दिया गया है। इसमें कुल 39 सदस्य होंगे लोकसभा और राज्यसभा से लेकर के। तो अब ये फैसला जो है, अब जेपीसी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे पेश करेगी। तो बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन के करके जेपीसी का गठन कर दिया गया है। वहीं जिसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि लोकसभा के 27 सदस्य होंगे और राज्यसभा के 12 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर 39 सदस्य है, जिसमें से झारखंड के 2 सांसदों के नाम इसमें शामिल है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेपीसी का गठन कर दिया गया है। सत्ता पक्ष से संबित पात्रा और अनुराग सिंह ठाकुर को शामिल किया गया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जेपीसी का गठन कर दिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी का गठन कर दिया गया है, जिसमें कुल 39 सदस्य होंगे लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के। जिसमें बात करें अगर हम झारखंड की, तो झारखंड के इसमें 2 सांसद जो है वो होने वाले। और इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता चित्ररंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चित्ररंजन, जिस तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के काफी गहमा गहमी चल रही थी, इस बीच अब जो है इसको लेकर के जेपीसी का भी गठन कर दिया गया है। कुल 39 सदस्य इसमें होने वाले, जिसमें से झारखंड के 2 सांसदों का भी इसमें नाम शामिल है, सुखदेव भगत और बीडी राम। इन दोनों को जेपीसी की जो सदस्य है इसमें जगह मिली है। बिल्कुल, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन सदन से पास होने के बाद इसको जेपीसी में भेजा गया, जोन पार्लियामेंट कमेटी में भेजा गया है। तो वहीं जेपीसी के अगर सदस्यों की बात करें, माफ कीजिएगा, अगर जेपीसी सदस्यों की बात करें तो झारखंड से भी 2 नेताओं को, सांसदों को इसमें जगह दी गई है। लोकसभा के दोनों सांसद है, एक बीजेपी के सांसद है तो दूसरे कांग्रेस के सांसद है। और दोनों का अगर बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखेंगे तो प्रशासनिक बैकग्राउंड रहा है दोनों का। तो क्योंकि बीडी राम राज्य के प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, वो लगातार बीजेपी के सांसद बने हुए हैं, तो और काफी अनुभवी संसदीय उनका रहा है। तो ऐसे में बीडी राम जो पलामू के सांसद है उनको जगह दी गई। वहीं लोहरदगा से पहली बार सांसद बने सुखदेव भगत को इसमें जगह दी गई है। तो देखिए 31 लोकसभा राज्यसभा का अगर मिलाया जाए तो 31 लोगों को जेपीएससी में जगह दी गई है। वहीं 31 लोगों पर अब फैसला होगा जेपीसी को लेकर, उसमें परिवर्तन को लेकर। तो देखिए डॉक्यूमेंट जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जेपीसी, उसमें 31 सदस्य रखे गए, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। तो वहीं झारखंड से 2 नेताओं को, जो दोनों लोकसभा के मेंबर है, उनको जगह दी गई है। बीडी राम जो पलामू से भाजपा के सांसद है और दूसरे सुखदेव भगत जो लोकसभा से कांग्रेस के सांसद है। देखिए इस अगर पूरी लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा को भी जगह दी गई है, कांग्रेस के नेताओं को भी जगह दी गई है। तो देखिए अब जेपीएससी में इनके वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद इसको लागू किया जाएगा। देखिए 129वां यह संशोधन है सदन से किसी बिल को लेकर अगर बात की जाए। देखिए इसमें अनुराग
ठाकुर भी है, बीजेपी के जो सांसद है, युवा चेहरा है, युवा नेता है, उनको जगह दी गई है। बांसुरी स्वराज को जगह, डॉक्टर सीपी रमेश को जगह दी गई। काफी अनुभवी नेताओं को इसमें जगह दी गई। संबित पात्रा जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनको जगह दी गई है। सुखदेव भगत का मैंने, मनीष तिवारी जो कांग्रेस के नेता है, उनको भी जगह दी गई। प्रियंका गांधी वाड्रा का हमने जिक्र किया। सुप्रिया सुले जो महाराष्ट्र से सांसद है, उनको जगह दी गई है। चंदन चौहान को जगह दी गई है। श्रीकांत एकनाथ शिंदे को इसमें जगह दी गई। तो इन नेताओं को इसमें जगह दी गई है। तो कुल 31 जो सांसद है लोकसभा राज्यसभा का मिलाकर, उनको जेपीसी का सदस्य बनाया गया। और जेपीसी के सदस्य अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है वो चर्चा करेंगे। इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं, इसको लेकर इनकी अब भूमिका तय होगी कि इनको ये लोग अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, क्योंकि अब सदन से पास होने के बाद जेपीसी की भूमिका बढ़ जाती है। 39 सदस्य है इस जेपीएससी में, जिस तरीके से 27 और 12 मिलाकर लोकसभा और यहां पर हम राज्यसभा की बात करें तो कुल 39 है। लेकिन जिस तरीके से हम झारखंड से देख रहे हैं कि 2 सांसदों का इसमें नाम शामिल है। लेकिन वहीं अगर हम एनडीए की बात करें, जिस तरीके से जेडीयू और जो टीडीपी है, ये दोनों में से एक भी लोकसभा सदस्य इसमें शामिल नहीं है। ये लेकिन एक अलग ही बात देखने को मिल रही है कि जेडीयू और टीडीपी से एक भी जो सांसद इसमें शामिल नहीं किए गए सदस्य में। एक बार फिर से रंजन, जिस तरीके से 39 सदस्यों की ये पूरी टीम जो है जेपीसी की गठित की गई है, इसमें जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे कि झारखंड के भी 2 सांसद है। लेकिन अगर हम एनडीए की बात करें तो जो उसके घटक दल है, अगर जेडीयू की बात करें या फिर टीडीपी की बात करें, इसमें से एक भी लोकसभा सांसद को जगह नहीं मिली है। 39 की जो सीट बनी है यहां पर, उसमें देखिए इंडिया गठबंधन अगर बात की जाए तो कांग्रेस से सुखदेव भगत को जगह दी गई, जो कांग्रेस के नेता। इंडिया गठबंधन हालांकि जेएमएम कोटे से अगर बात की तो पूरे देश से चयन कर लोगों को इसमें जगह दी जाती है, तो किसी विशेष राज्य पर फोकस करके नहीं की गई है। तो देखिए, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सभी राज्यों से भी सुझाव मांगे गए थे, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका चेयरमैन बनाया गया था। उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी और उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टियों से, सभी राज्यों से इसको लेकर अपनी अपनी राय मांगी थी। तो देखिए, राय पहले से ही मांगी जा चुकी है। तो ऐसे में इसलिए यही कारण है कि इसमें क्योंकि बहुत लिमिटेड सांसदों को जगह मिली है, तो इसलिए सभी राज्यों के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको इसमें जगह नहीं मिली है। तो क्योंकि इंडिया गठबंधन एक अलायंस के तहत चुनाव लड़ी थी, तो इंडिया गठबंधन के ही सुखदेव भगत जो कांग्रेस के लोहरदगा से सांसद है, उनको जगह मिली है। क्योंकि देखिए, जेपीएससी में जाने के बाद अब इसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उसमें अब चर्चा की जाएगी। तो हालांकि इससे पहले जब रिपोर्ट तैयार की जा रही थी, तब भी सभी राज्यों से, सभी पॉलिटिकल पार्टियों से, क्षेत्रीय पार्टियों से राय शुमारी ली गई थी। अनिकेत जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। अब जिस तरीके से यहाँ पर सदस्य जो है उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, जो अब रिपोर्ट तैयार करेगी और फिर से सदन में रखेगी। तो अब